हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ऑटोमैक इंजीनियर में आप सभी मैकेनिकल भाइयों का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के कुछ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम। जैसे कि अभी 7 मार्च को जेई मैकेनिकल का एग्ज़ाम आने वाला है, जो होगा हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के लिए। फिर 4 अप्रैल को होगा आईपीएच के लिए। फिर 10 अप्रैल को होगा हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए। ये तीनों एग्ज़ाम्स के लिए ये जो क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यूज़ टाइप में वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपने इस वीडियो को एक तरह से मॉक टेस्ट के रूप में इसको लेना है, इस वीडियो को, और क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद आपने वीडियो को आगे देखना है। ठीक है, तो एक तरह से आई थिंक मैं समझ सकता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी। तो इस तरह से आगे, जैसे अभी मैंने पार्ट 1 लाया है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का, इस तरह से 4-5 पार्ट और आएंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का, क्योंकि आपको पता है कि वर्कशॉप टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इससे वेटेज काफ़ी ज़्यादा बनती है और क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, ए जिंक डिफ्यूज़न प्रोसेस इज़ कॉल्ड। तो जिंक डिफ्यूज़न प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इससे कहते हैं शीराडाइजिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर्स, कैलिपर्स, डायल इंडिकेटर्स कैन बी चेक्ड बाय ए। तो जो एक्यूरेसी होती है माइक्रोमीटर की, डायल इंडिकेटर्स की, कैलिपर्स की, ये चेक की जाती है स्लिप गेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द टाइप ऑफ फाइल यूज फॉर ए वुड वर्क इज। द टाइप ऑफ फाइल यूज फॉर ए वुड वर्क इज। वुड वर्क के लिए कौन सी फाइल यूज़ की जाती है? तो ये की जाती है रेस्प कट फाइल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेपर provided on the pattern for its easy and clean withdrawal from the mold is known as। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्राफ्ट अलाउंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रिक आर्क इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द वर्क एंड द इलेक्ट्रोड बाय। तो आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक आर्क इज प्रोड्यूस बिटवीन द वर्क एंड इलेक्ट्रोड बाय। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज मत कर देना गलती से भी, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड। अब आपको पता होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड में क्या होता है। हम कोई भी कोर को यूज नहीं करते हैं, नो कोर इज यूज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस ऑन कास्टिंग इज जनरली। तो ये होता है 1 to 2 मिलीमीटर पर मिनट। ठीक है, ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस ऑन कास्टिंग इज जनरली 1 to 2 मिलीमीटर पर मिनट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following welding process uses non-consumable electrode? Very important question, very important। हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड किस वेल्डिंग प्रोसेस में यूज़ की जाती है? तो आपको पता होना चाहिए, ये यूज़ की जाती है टिग वेल्डिंग में। ठीक है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, याद रखना आपने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a bilateral system of tolerance the tolerance is allowed on। in a bilateral system of tolerance the tolerance is allowed on। तो बायलेटरल सिस्टम यहाँ पूछा गया है, तो बाय का मतलब क्या होता है? टू। ठीक है, तो बायलेटरल सिस्टम होता है टू। तो इसका, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बोथ साइड ऑफ नॉमिनल साइज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बाई पूछा है यहाँ पर, तो बाई का मतलब हो गया दो, तो बोथ साइड ऑफ, यहाँ पर आपने नॉमिनल साइज करना है, एक्चुअल साइज मत करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन। इन ए हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
नॉन फेरियस अलॉयज विद लो मेल्टिंग टेम्परेचर आर कास्टेड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीजल यूज फॉर कटिंग की वेज। अब कटिंग की वेज के लिए कौन सी चीजल का यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए यूज़ किया जाता है कैप चीजल का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर एट विच द न्यू ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन द मेटल इज कॉल्ड। टेम्परेचर एट विच द न्यू ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जब न्यू ग्रेन्स फॉर्म्ड होते हैं? तो वो होता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रेड रोलिंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू। थ्रेड रोलिंग रिस्ट्रिक्टेड होता है डक्टाइल मटेरियल्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन शीट मेटल ब्लैंकिंग shear इज प्रोवाइडेड ऑन पंचेज एंड डाई सो दैट। In sheet metal blanking, shear is provided on punches and die so that press load is reduced. ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वेल्डिंग कॉपर अलॉयज विद टिग आर्क वेल्डिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डायरेक्ट करंट विद स्ट्रेट पोलैरिटी इज यूज्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम लिमिट। देखना, ध्यान रखना आपने। द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम लिमिट एंड बेसिक साइज इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये होता है अगर मिनिमम लिमिट पूछा है और बेसिक साइज पूछा है तो ऑब्वियसली बात है ये होगा मिनिमम के लिए लोअर डेविएशन आएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग 2 मीटर लॉन्ग सीमलेस मेटेलिक ट्यूब्स। तो ये होता है एक्सट्रूजन और रोलिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुलर आर यूज्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आप मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फुलर्स आर यूज्ड, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर नेकिंग डाउन ए पीस ऑफ वर्क। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोल्ड चीजल्स आर मेड बाय। कोल्ड चीजल बनती है फॉर्जिंग से। ठीक है, फॉर्जिंग प्रोसेस से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी of sand due to which it evolves a great amount of steam and other gases is called। ठीक है, तो steam and other gases जो evolves होती है वो होती है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं परमिएबिलिटी। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? परमिएबिलिटी। ठीक है, जिसमें इवॉल्व होती है स्टीम और अदर गैसेस वगैरह। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड इज़ यूज्ड फॉर कास्टिंग आर्टिकल्स ऑफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन भी है ये। सिमेट्रिकल शेप अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे इंपॉर्टेंट है और इनको एक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल पैटर्न्स आर यूज फॉर। ये यूज़ होते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग। मेटल पैटर्न्स को यूज़ किया जाता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट विच हैज़ ऑल द फीचर ऑफ ट्राई स्क्वेयर बीवेल प्रोटेक्टर रूलर्स एंड स्क्राइबर इज। तो आप समझ गए होंगे, तो ये इंस्ट्रूमेंट होता है कॉम्बिनेशन सेट। ठीक है, जिसमें ये सभी होते हैं, ट्राई स्क्वेयर भी होता है, बीवेल प्रोटेक्टर भी होता है, रूल एंड स्क्राइबर सब होते हैं। ठीक है, उससे बोलते हैं कॉम्बिनेशन सेट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए होल और कैविटी टू बी कोड इज नॉट इन लाइन विद द पार्टिंग सरफेस देन ए डैश इज यूज्ड। ठीक है, देन ए डैश इज यूज्ड। तो फिर हम यूज़ करते हैं ड्रॉप कोर को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एवरेज वर्क द टॉलरेंस प्रोड्यूस्ड बाय इन्वेस्टमेंट कास्टिंग मेथड इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लें आप,
ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इन एवरेज वर्क द टॉलरेंस प्रोड्यूस्ड बाय इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज, तो कितनी होती है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में होती है टॉलरेंस 0.05 mm। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में जो टॉलरेंस प्रोड्यूस होती है वो होती है ±0.05 mm। ठीक है, तो याद रखना आपने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ ए राइजर इज़ टू, राइजर का क्या पर्पज होता है? राइजर का पर्पज होता है फीड द मोल्टन मेटल टू द कास्टिंग इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द श्रिंकेज। ठीक है, देखा होगा आपने, राइजर इस तरह का होता है गेटिंग सिस्टम में। उसमें क्या होता है कि जैसे हम यहाँ से स्प्रूस से मोल्टन मेटल को डालते हैं तो अंदर जाता है वो कैविटी में, तो उसके बाद क्या होता है राइजर, अब हमें पता कैसे चलता है कि ये जो हमारा जो कैविटी है वो फुल हो चुकी है, तो यहाँ से राइजर से पता चलता है। ठीक है, बट यहाँ पूछा गया है पर्पज़ होता है कि फीड द मोल्टन मेटल टू द कास्टिंग इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द श्रिंकेज। जैसे उसके अंदर जो कैविटी होती है फुल हो जाती है, फुल होने के बाद क्या हो जाता है कि जैसे वो सिकुड़ने लगती है, तो उसके बाद जो राइजर में जो मोल्टन मेटल आया होता है वो उसे अपनी ओर खींच लेती है नीचे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लैंक डायमीटर यूज्ड इन थ्रेड रोलिंग विल बी, ब्लैंक डायमीटर यूज्ड इन थ्रेड रोलिंग विल बी, ये होता है ए लिटिल लार्जर देन द माइनर डायमीटर ऑफ द थ्रेड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए चीजल इज यूजुअली, क्रॉस सेक्शन कैसा होता है चीजल का? तो ये होता है ऑक्टागोनल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बैक हैंड वेल्डिंग द एंगल बिटवीन द वेल्डिंग टॉर्च एंड द वर्क इज केप्ट एज। अब आपको पता है दो तरह की वेल्डिंग होती है, एक होती है बैक हेल्डिंग जिसे हम कहते हैं लेफ्ट वाल्ड टेक्निक, एक होता है फोर हैंड वेल्डिंग जिसे कहते हैं राइट वाल्ड टेक्निक। अब बैक हैंड वेल्डिंग जिसे लेफ्ट वाल्ड टेक्निक कहते हैं, इसमें क्या होता है जो एंगल बनाता है टॉर्च के साथ ये बनाता है 40 डिग्री टू 50 डिग्री। ठीक है, कितना 40 डिग्री टू 50 डिग्री याद रखना है। अगर बात करें लेफ्ट वाल्ड फोर हैंड वेल्डिंग की, लेफ्ट वाल्ड टेक्निक की, उसमें बनाते हैं 60 डिग्री टू 70 डिग्री। उसके लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है बैक हैंड वेल्डिंग के बारे में, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40 से 50 डिग्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न डिपेंड्स अपॉन, तो मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न्स डिपेंड अपॉन, ऑप्शन नंबर ए है टाइप ऑफ कास्टिंग मेटल, सही है। साइज एंड शेप ऑफ कास्टिंग, ये भी सही है। मेथड ऑफ कास्टिंग यूज, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग एन आर्क इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन ए, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में जो आर्क है वो प्रोड्यूस किया जाता है, वो किया जाता है बेयर मेटल इलेक्ट्रोड एंड द वर्क। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन शील्डेड आर्क वेल्डिंग, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वेल्डिंग रॉड कोटेड विद फ्लक्सिंग मटेरियल इज यूज्ड। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा मेल्टिंग पोट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मशीन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोड यूज्ड इन स्पॉट वेल्डिंग हैव ए टिप ऑफ, ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कॉपर। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड यूज्ड इन स्पॉट वेल्डिंग हैव ए टिप ऑफ कॉपर की होती है वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंकिंग एंड पैरिसिंग, ब्लैंकिंग एंड, एक मिनट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंकिंग एंड पैरिसिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली इन ए। तो ब्लैंकिंग एंड पैरिसिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली इन कंपाउंड डाई। ठीक है, याद रखना आपने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पैटर्न मेकर श्रिंकेज रूल्स कंसिडर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओनली श्रिंकेज अलोन्स। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉलरेंस प्रोड्यूस्ड बाय शेल मोल्डिंग प्रोसेस ऑफ कास्टिंग इज। अब पहले हमने बात किया था इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की बात की थी, उसमें कितनी टॉलरेंस थी, उसमें थी ±0.2। अब इसमें पूछा गया है शेल मोल्डिंग प्रोसेस में टॉलरेंस कितनी प्रोड्यूस होती है, वो होती है 0.05 mm। याद रखना आपने, ठीक है, 0.05 mm। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग होता है प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक बाय हॉट डिपिंग। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक बाय हॉट डिपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए 4 हाई रोलिंग मिल देयर आर 4 रोल्स आउट ऑफ विच। अब 4 हाई रोलिंग व्हील्स देयर आर 4 रोल्स आउट ऑफ विच। तो आपको पता है 4 अगर रोल्स है, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो जो दो होते हैं वर्किंग रोल्स और 2 होते हैं बैकिंग अप रोल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये थे आज के वर्कशॉप टेक्नोलॉजी सेक्शन 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे मैं इसका सेक्शन 2 लेकर आऊँगा। तो ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके अभी जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है, और इनमें से ज़रूर लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।